12वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय था जब बहादुरी और रणनीति का प्रदर्शन युद्ध के मैदान में किया जाता था। दिल्ली और अजमेर के महान राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता और दूरदृष्टि के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर मोहम्मद गौरी, एक आक्रमणकारी जो भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। इन दोनों के बीच का संघर्ष भारतीय इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय है। पहला युद्ध। गौरी ने 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, लेकिन चौहान सेना के संगठन, वीरता और युद्ध कौशल के सामने गौरी की सेना टिक नहीं सकी। पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया और उसे जीवन दान देकर छोड़ दिया। यह पृथ्वीराज की उदारता और शौर्य का प्रतीक था, लेकिन इतिहास ने दिखाया कि इस दया ने उन्हें भविष्य में भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया। दूसरा युद्ध। 1192 में गौरी ने फिर से तराइन में हमला किया। इस बार उसने छल और रणनीति का सहारा लिया। उसने अपने सैनिकों को रात में हमला करने का आदेश दिया, जब चौहान सेना विश्राम कर रही थी। इस विश्वासघात ने पृथ्वीराज की सेना को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गौरी उन्हें गजनी ले गया। गौरी का प्रतिशोध और पृथ्वीराज की असहायता। गजनी में गौरी ने पृथ्वीराज को प्रताड़ित किया, उनका अपमान किया और उनकी आंखें फोड़कर उन्हें अंधा बना दिया। लेकिन पृथ्वीराज के साहस को तोड़ा नहीं जा सका। वह अब भी मानसिक रूप से मजबूत थे। उन्होंने अपने मित्र और कवि चंद बरदाई के साथ योजना बनाई। काव्य के माध्यम से संदेश। चंद बरदाई ने गौरी के दरबार में अपनी काव्य कला का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वीराज के शौर्य की कहानियां सुनाई। गौरी ने इन कविताओं से प्रभावित होकर एक दिन पृथ्वीराज की तीरंदाजी देखने की इच्छा जताई। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अंतिम खेल। पृथ्वीराज ने चंद बरदाई से कहा कि वह गौरी को खत्म करने का यही सही मौका है। चंद बरदाई ने काव्य में एक गुप्त संदेश दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत छू को चौहान। इसका अर्थ था कि गौरी पृथ्वीराज से 24 गज और 8 अंगुल दूर बैठा है। पृथ्वीराज ने इस संदेश को समझ लिया। तीर और प्रतिशोध। पृथ्वीराज ने अपनी अंधी आंखों के बावजूद गौरी की आवाज सुनकर निशाना साधा। उनकी वर्षों की तीरंदाजी की प्रैक्टिस और आत्मविश्वास ने चमत्कार किया। तीर सीधा गौरी के गले में जा धंसा। गौरी वहीं ढेर हो गया। वीरगति। गौरी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने समझ लिया कि वे अब वहां से बचकर नहीं निकल सकते। उन्होंने एक दूसरे के साथ वीरगति प्राप्त करने का निर्णय लिया। इस तरह भारतीय इतिहास के इस अमर नायक ने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई भी शौर्य और गौरव के साथ लड़ी। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें यह सिखाती है कि शौर्य और आत्मसम्मान किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। उनकी वीरता, साहस और आत्म बलिदान भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अमर है। उनका प्रतिशोध और अंत ऐसा था जो सदा सदा के लिए एक प्रेरणा बन गया।